परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1453 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। पिछले दिनों में पौलुस के उस उपदेश पर जो उन्होंने अपना शिष्य तीमुथियुस को दिया था कि परमेश्वर के वचन की खरी बातों पर विश्वास और प्रेम के साथ आदर्श बनाकर रख, मनन कर रहे थे। इस विषय पर भले संक्षेप में हो कई बातें हम चर्चा की है, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि आदर्श बनाकर रखने के संबंध में कुछ और बातें बोलने की अनिवार्यता है। आदर्श बनाकर रखना शब्दावली के लिए मूल भाषा यूनानी में उपयोग किए गए 2 शब्द ईशे उपोटुपोसिन है, जिसका अर्थ टू हैव एन आउटलाइन और टू होल्ड एन एग्जाम्पल आदि है, अर्थात रूपरेखा बनना या उदाहरण दिखाना। अंग्रेजी में NASB बाइबल में दिया गया रिटेन द स्टैंडर्ड भी बहुत ही अर्थपूर्ण अनुवाद है। उस स्तर को बनाए रखना, रिटेन द स्टैंडर्ड मीन्स स्तर बनाए रखना, अर्थात पौलुस यहाँ कह रहा है तीमुथी, तूने मुझसे जो भी खरी बातें पवित्र शास्त्र से सुना उसका तुम स्वयं एक दृष्टांत बन के रहना, नहीं तो उन खरी बातों के स्तर में जीवन बिताकर विश्वासियों के सामने तुम्हें आदर्श बनना, ताकि एफेसुस की कलीसिया जिसकी अगुवाई तुम कर रहे हो तुम्हें देखकर उन खरी बातों को पालन करे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक सच्चाई पौलुस अपने शिष्य को बताने के द्वारा हमसे भी उन सच्चाई बता रहा है। कलीसिया का नेतृत्व करने का मतलब कलीसिया के सामने आदर्श बनना है। लीडिंग ए चर्च मीन्स बीइंग एन एग्जाम्पल बिफोर द चर्च। दुखजनक बात यह है कि वर्तमान काल के ज्यादातर तथाकथित सुसमाचार प्रचारकों एवं पास्टर अथवा प्राचीन की सोच यह है कि भाषण करना या भाषणबाजी करना, विश्वासियों के ऊपर में अधिकार चलाना, कलीसिया के संपत्ति के ऊपर में स्वामित्व रखना आदि ही उनका काम है। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग वास्तव में अगुवाई की सेवकाई के बारे में कुछ नहीं जानने वाले लोग हैं। कलीसिया की अगुवाई करने वालों की पहली जिम्मेदारी कलीसिया के विश्वासियों के सामने उन वचनों के लिए दृष्टांत बनना है जिसका वे प्रचार करते हैं। किन वचनों के लिए? प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के संबंध में बाइबल पवित्र शास्त्र में दिए गए वचनों के लिए। उन वचनों के लिए अगुवाई करने वाले लोग विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। हाँ, आजकल के ज्यादातर अगुवे भी खूब चालाक है। पाप से मन फिराने के संबंध में या पवित्र जीवन बिताने के संबंध में ज्यादातर लोग प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि यदि इन बातों का प्रचार करेंगे तो विश्वासियों से सवाल का भी सामना करना पड़ेगा कि फिर आप क्यों ऐसे नहीं जी रहे। इसलिए ज्यादातर प्रचार करने वाले दुख में शांति देने वाला यीशु के बारे में नहीं तो आशीष देने वाला यीशु के बारे में केवल प्रचार करते हैं, जबकि प्रेरित पौलुस ने उस यीशु मसीह का प्रचार किया जो हमें पाप से बचाकर अपने पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई करता है। उस यीशु का प्रचार करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को भी आदेश दे रहा है, लेकिन प्रचार कैसे करना चाहिए? उन बातों में जिसका प्रचार करते हैं आदर्श बनकर, दृष्टांत बनकर उन वचनों का प्रचार करना, ताकि विश्वासी लोग उन वचनों का पालन करेंगे। यह अवश्य हम प्रचार करने वाले लोग जानने की एक बात है, वो यह है कि यदि हम प्रचार करने वाले वचन को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, यदि जिन बातों का प्रचार हम करते हैं उसमें हम विश्वासियों के सामने दृष्टांत नहीं बनते हैं, कभी ये उम्मीद नहीं करना कि विश्वासी लोग हमारे द्वारा प्रचार किए जाने वाले वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे। इसलिए अगुवाई करने वालों को वचन प्रचार करने के पूर्व इस बात को अवश्य परखना है कि जिन बातों का प्रचार हम कर रहे हैं उससे क्या हम अपने जीवन में लागू किए हैं या नहीं। यदि हम अभी तक लागू नहीं कर पाए, पहले हम वचन को जीवन में लागू करें, तब हम विश्वासियों के सामने प्रचार करें, तब विश्वासी लोग उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, हमारे भाषणबाजी सुन के नहीं परंतु हमारी जिंदगी को देखकर। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।